क्वेश्चन, रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, हंसराज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 को बम्बई में की थी और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। केशव चंद्र सेन ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ऑप्शन है ईंटों से बनी इमारतें, कृत्रिम सही कमान, धर्मस्थल, कला और वास्तुकला। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ईंटों से बनी इमारतें। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, ये सब महत्वपूर्ण स्थल थे। और अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल मतलब भारत में आज़ादी के बाद किस राज्य में खोजे गए, तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुग़ल काल जो मुग़ल आए थे भारत में, जो मुग़ल वो कौन थे? ऑप्शन है अफ़गानी थे, अरबी थे, मंगोली थे, चगताई तुर्क थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो चगताई तुर्क थे। भारत में मुग़ल वंश की नींव किसने रखी? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में मुग़ल वंश की नींव जो है बाबर ने रखी थी। बाबर ने भारत में सबसे पहला सफल आक्रमण किया था 1526 में, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया गया था। फिर उसमें किया था 1527 में पानीपत का पहला युद्ध हो जाएगा आपका 1526। 1527 में हो जाएगा खानवा का युद्ध जो उसने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा था। और 1528 में हो जाएगा चंदावर का युद्ध। 1529 में उसने अफ़गानों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। और 1530 में घाघरा का युद्ध लड़ा था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बरोड़ा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं आपके हम्पी। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोलकुंडा पे शासक किसने किया है, गोलकुंडा या फिर बीजापुर, इन पर अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? ऑप्शन है बीरबल, तुलसीदास, बैरम खां और रहीम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बीरबल। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न हुआ करते थे जिनमें थे बीरबल, बैरम खां के मतलब बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने के युद्ध लड़े थे। जब अकबर सिंहासन पर बैठा था उस टाइम पे उसकी 13 वर्ष कुछ महीने उम्र थी। तो 1562 तक अकबर ने जो है बैरम खां के संरक्षण में ही युद्ध लड़े थे और कई युद्ध जीते थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, अकबर ने कई इमारतों का निर्माण करवाया और अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। अकबर ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध भी बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रचार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है चंपारण, बारदोली, दांडी, पोरबंदर। तो दोस्तों पोरबंदर में तो गांधी जी का जन्म हुआ था और चंपारण बिहार में जो राजकुमार वहाँ के राजकुमार शुक्ल नाम के एक किसान नेता थे, उनके आमंत्रण पर 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था बिहार में, चंपारण बिहार में नील खेती के विरुद्ध। दांडी से
दांडी में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। और बारदोली सत्याग्रह महात्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे किया था, तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में किया था। और पहली बार भारत में भूख हड़ताल पर कब बैठे थे महात्मा गांधी जी, तो वो अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में बैठे थे। ये दोस्तों क्वेश्चन भी आ गया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कायदे आजम किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है माई एक भारत की नई खोज, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पवन के वेग को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है दाब प्रवणता, फेरल का नियम, तापमान, पृथ्वी का घूर्णन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फेरल का नियम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घूर्णन, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उससे कौन सा परिवर्तन होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है, तो पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु का परिवर्तन होता है। तापमान को मापने वाला यंत्र है थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खट्टे फलों के लिए कौन सा प्रदेश सुप्रसिद्ध है? ऑप्शन है मरुस्थल, मानसून क्षेत्र, शीतोष्ण घास के मैदान और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। मरुस्थल वह स्थान होता है जहाँ पे कई हज़ार वर्षों तक बारिश नहीं होती है। तो भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, तो वो थार मरुस्थल हो जाएगा जो राजस्थान में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ पर हरे घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यूरेनियम उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, फ्रांस, भारत। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व के किस राष्ट्र को शक्कर का दान कहा जाता है? ऑप्शन है भारत, क्यूबा, रूस, अमेरिका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा एक छोटा सा देश है जहाँ पे शक्कर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि वह कौन सा देश है जहाँ चुकंदर से शक्कर बनाई जाती है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान आपका अधिकतर दूसरा है कई प्रोडक्ट में। जैसे कि अगर आपसे गेहूं पूछ लिया जाए, फलों के मामले में, फल और सब्जियों के मामले में भारत का स्थान विश्व में पहले स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शीत ऋतु में पेड़ के अपने पत्ते गिरा देने का क्या कारण होता है? ऑप्शन है ऊष्मा संचयन, विश्राम के लिए, जल संचयन के लिए, प्राणियों द्वारा खाने से बचने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मा संचयन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम।
दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो 2021 जो आपकी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें अगर सबसे मतलब नेगेटिव जनसंख्या किस राज्य की रही है तो वो नागालैंड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेघालय का अर्थ क्या होता है, मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि तीनों ओर से कौन सा राज्य घिरा हुआ है तो वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उष्णकटिबंधीय हरित वन का कौन सा क्षेत्र होता है। ऑप्शन है आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाटी। पश्चिमी घाटी आपकी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन स्थल कहाँ पे होता है तो वो नीलगिरी में होता है। वो नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है, आपका तमिलनाडु में पड़ता है आपका नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक। अगर आपके असम का पूछ लिया जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य को, तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। साइलेंट वैली भी केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है आपकी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताप्ती नदी का उद्घाटन कहाँ से होता है या फिर कहाँ से निकलती है, ताप्ती नदी आपके बैतूल मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताप्ती नदी के किनारे कौन सा ताप्ती नदी के किनारे कौन सा मतलब सूरत, अगर आपसे पूछ लिया सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो ताप्ती नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में ही पड़ती है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो साइलेंट वैली आपका केरल में पड़ता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है तो कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन आपका कर्नाटक में होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहाँ पे है। तो इसरो का उपग्रह केंद्र आपका बेंगलुरु में हो जाएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं। बेंगलुरु को साइलेंट वैली कहा जाता है। बेंगलोर को साइलेंट वैली कहा जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है और आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को
शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।